हम इस वीडियो में रीडिंग कॉम्प्रेशन के एक पैसेज पढ़ेंगे। उस पर पैसेज को अपन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जो है इंग्लिश पर कभी भी काम नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर ध्यान मैथ्स, रीजनिंग और जो भी जीके जीएस होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इंग्लिश पर आप ध्यान नहीं देते। तो देखिए, अभी हम इंग्लिश पर भी ध्यान देंगे। इंग्लिश को भी हमें इम्प्रूव करना है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो चलिए सीधे सीधे अपन अपना जो पैसेज है वो क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। हम इस पैसेज को सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर समझेंगे तो समझेंगे, नहीं तो सिर्फ इसको पढ़ने का काम करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आंसर अपने को जमते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी। तो रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पैसेज पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स हमें निकालना है। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पे देखिए, पैराग्राफ नंबर 1 हमें पढ़ना है। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ, देखिए आप ध्यान दीजिए। सीन इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल टाइम, सीन इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल टाइम। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनिटीज़, एंड ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनिटीज़। इस सेंटेंस से कुछ मीनिंग निकल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन एज वेल एज अपहोल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए एज वेल एज। तो देखिए यहाँ पे अपहोल्डिंग ये वर्ड आया, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि अपहोल्डिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए, अपहोल्डिंग का मीनिंग होता है, अपहोल्डिंग का मतलब होता है कायम रखना। ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग, कायम रखना। जैसे देखिए, जो जज होते हैं, जब जज अपने फैसले को कायम रख रहा है। ठीक है, कोई जज है, वो उसके जो 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 क्या है, उसका जो फैसला है उसे क्या कर रहा है, वो कायम रख रहा है। ठीक है, तो अपहोल्डिंग का मीनिंग देखा मैंने, क्या बताया आपको, द जज इज़ अपहोल्डिंग हिज डिसीजन। ठीक है, उसके बाद देखिए अपहोल्डिंग के मतलब देखिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अपहोल्डिंग का मतलब होता है समर्थन करना, इसका मतलब संभालना भी हो सकता है, इसका मतलब उठाना भी होता है। ठीक है, इसका मतलब बचाना भी होता है। ठीक है, इसका मतलब कायम रखना भी होता है। तो देखिए, एंटोनिम की बात करें अगर, तो इसका मतलब होता है अपहोल्डिंग का एंटोनिम डिसकंटिन्यू। ठीक है, अपहोल्डिंग का एंटोनिम क्या होता है, डिसकंटिन्यू। ठीक है, तो देखिए, ये अपहोल्डिंग का मतलब मैंने आपको बताया कायम रखना, और डिसकंटिन्यू मतलब ख़त्म कर देना। ठीक है, सिनोनिम देखिए क्या क्या हो सकते हैं, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट हो सकता है। देखिए, ये सपोर्ट ही याद रखिए, मेंटेन। ठीक है, मेंटेन और ये शब्द जो है इसके जो है अपने सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना सेंटेंस में क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है लिबरल ऑफ अपहोल्डिंग ऑफ लिबरल एंड सेकुलर। देखिए, लिबरल का भी मीनिंग हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। देखिए, लिबरल का मीनिंग हमें निकालना है। वेट कीजिए, मैं आपको लिबरल का मीनिंग बता रहा हूँ। देखिए, लिबरल का मीनिंग होता है लिबरल का मीनिंग होता है खुले विचारों वाला। ठीक है, अपहोल्डिंग, देखिए लिबरल का मतलब क्या होता है, खुले विचारों वाला। ठीक है, खुले विचार वाला जिसे बोलेंगे इसका मतलब होता है लिबरल। उसके बाद देखिए सेकुलर का भी मीनिंग आपको बताना है। तो सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। मैंने क्या बताया, सेकुलर और इसका लिबरल का मीनिंग और अपहोल्डिंग का मीनिंग आपको बता दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभी वैल्यूज, सेकुलर वैल्यूज ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, सेकुलर वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें देखिए नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड पढ़ते हैं अपन, द अयोध्या जजमेंट नवंबर 9। जो अयोध्या का जजमेंट ऑफ नवंबर 9 का अपीयर्स टू सफ़र, वो क्या कैसा दिख रहा था, अपीयर्स टू अपीयर्स टू दिखता है कैसी, सफ़र फ्रॉम सीरियस लिमिटेशंस। वो सफ़र कर रहा है किससे, सीरियस लिमिटेशंस से वो सफ़र कर रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग ऐसे ही निकल रहा है। उसके देखिए द वन पॉजिटिव आउटकम, इसका जो एक पॉजिटिव आउटकम है वो क्या है, ऑफ द जजमेंट ऑफ कोर्स। देखिए, ये जजमेंट का जो आउटकम है उसका क्या है, ऑफ कोर्स इज़ दैट। इसका क्या है, एक क्या है, आउटकम क्या है, ऑफ कोर्स। इसका आउटकम जो देखते भी इज़ दैट, यह है कि वाइल इट कैन नेवर स्नफ। ठीक है, वाइल इट कैन नेवर स्नफ। तो हमें देखिए स्नफ मतलब क्या होता है वो देखना पड़ेगा। देखिए, स्नफ का मीनिंग होता है, एक मिनट, स्नफ का मीनिंग क्या होता है। देखिए, स्नफ का मीनिंग होता है सूंघनी। ठीक है, जैसी एग्जांपल देखेंगे अपन, वह कुछ सूंघने की कोशिश करता है। जैसे कोई डॉगी होता है वो कुछ सूंघने की कोशिश करता है जैसे, तो उसको बोलते हैं स्नूफ। ठीक है, सूंघना।
तो ये देखिए स्नूफ का मीनिंग हो गया सूंघना। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्नफ आउट डिबेट एंड, ठीक है, डिबेट मतलब झगड़ा करना होता है, मालूम है। डिस्कशन, डिबेट एंड डिस्कशन अराउंड इट सेल्फ, ठीक है, अराउंड इट सेल्फ। तो देखिए यहाँ पे इट सेल्फ हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पे से नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते क्या दिया गया है। कहाँ पर यहाँ पर इट सेल्फ द कोच के अपन इट डज नॉट, इट डज हैव द इफेक्ट ऑफ रूलिंग आउट एगिटेशन, ठीक है। एगिटेशन देखना है अपने को, एगिटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए एगिटेशन का मीनिंग अपने को बताना है। तो देखिए एगिटेशन का मतलब होता है, एगिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, ठीक है। एगिटेशन मतलब क्या होता है, आंदोलन। एंड वायलेंस मतलब तो मालूम है, वायलेंस फैलाना, बर्बादी करना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वायलेंस दैट केम टू बी एसोसिएटेड विथ रिलीजन बेस्ड ट्रायंगल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसोसिएटेड विथ, वो एसोसिएटेड है दिस रिलीजन इस रिलीजन के साथ कौन से बेस्ड ट्रायंगल इन द पास्ट, ठीक है। टेंजल का मीनिंग देखना है अपने को। टेंजल देखिए क्या होता है, टेंजल का मतलब होता है उलझन, ठीक है। उलझन जिसे बोलेंगे, जैसे कि तार जो है एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, जो द वायर्स आर इन टेंजल, वायर जो है तो उलझे होते हैं, उसको टेंजल कहा जाता है। टेंजल का मतलब क्या होता है, उलझन, उलझा हुआ, ठीक है। इन द पास्ट में क्या थे, उलझे हुए थे। रिलीजन बेस्ड टेंजल इन द पास्ट, मोस्ट नोटेबली ऑन December 6, ठीक है। मोस्ट नोटेबली ऑन December 6, 1992, ठीक है। 1992 में मोस्ट नोटेबली नोट किया गया था 6 दिसंबर 1992 को। देखिए इफ़ वी आर टू टेक, अगर हम लेना चाहते हैं, हम लेते हैं स्ट्रिक्टली लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू, अगर हम क्या लेते हैं, एक स्ट्रिक्टली और कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्कोर। तो देखिए इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्कोर, देखिए अभी यहाँ पे अंडरस्कोर का मीनिंग क्या होता है वो हमें देखना है। देखिए अंडरस्कोर का मीनिंग, देखिए एक मिनट रुक जाइए, अंडरस्कोर का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अंडरस्कोर का मीनिंग होता है रेखांकित करना, ठीक है। शब्द को रेखांकित करे, ठीक है। अंडरस्कोर द वर्ड ऐसे बोलते हैं। तो देखिए अंडरस्कोर मतलब क्या होता है, रेखांकित करना, ठीक है। तो इसमें देखिए इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्कोर, यहाँ पे आवश्यक है, अंडरस्कोर करना मतलब रेखांकित करना आवश्यक है, ठीक है। तो रेखांकित करना यहाँ पे क्या आवश्यक है, ये जो है सच अ व्यू वाज क्लियरली नॉट टेकन इन 1992, was clearly not taken in 1992 में क्लियरली नहीं लिया गया था, ठीक है। इंडीड इन द फ्रंट सबसे आगे ऑफ द एक्शन इन अयोध्या दैट ईयर, ठीक है। अयोध्या दैट ईयर राइटली डीम्ड क्रिमिनल, ठीक है। डीम्ड मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग देखना है अपने को। डीम्ड, ठीक है। डीम मतलब क्या होता है, मंद होता है, जैसे जो लाइट होता है वो आपका कैसा होता है, डीम होता है, ठीक है। तो उसके मामले में डीम मतलब मंद होना, ठीक है। डीम बाय क्रिमिनल और सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे डीम का मीनिंग जो है वो वाला, डीम का मीनिंग यहाँ पे लगने वाला नहीं है। तो देखिए डीम का मतलब हमें देखना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, देखिए डीम का पर राइटली डीम्ड, ठीक है। डीम का मीनिंग देखते हैं अपन यहाँ पे। देखिए डीम मतलब क्या होता है, समझा, ठीक है। समझा जिसे बोलेंगे, उसने समस्याओं को समझा, जैसे समझना, डीम मतलब समझना, ठीक है। शी डीम द प्रॉब्लम, उसने क्या करी, प्रॉब्लम को समझी, मतलब डीम मतलब क्या होता है, समझना, समझा। डीम्ड राइटली डीम्ड क्रिमिनल बाय द सुप्रीम कोर्ट वेयर some of the senior most respectful members of the political class, one of whom later became। उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ हो चुका है अपना, अभी सेकंड पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं अपन। इसमें देखिए मीनिंग्स क्या क्या निकल सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यूनियन होम मिनिस्टर, देखिए यूनियन होम मिनिस्टर ये क्या होगा, सब्जेक्ट। एंड डिप्यूटी प्राइम, ये भी सब्जेक्ट हो गया, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बी साइड्स जो है, ठीक है। बी साइड्स का मीनिंग हमें देखना है, बी साइड्स मतलब क्या होता है, ठीक है। बी साइड का मीनिंग हमें पता होगा तो इसका जो सेंटेंस का मीनिंग है अपन जोड़ पाएंगे। देखिए अलावा होता है, ठीक है, अलावा होता है, ठीक है। बिसाइड हर पेरेंट्स, शी गॉट नो फैमिली बिसाइड्स हर पेरेंट्स, ठीक है। उसके पेरेंट्स के अलावा उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसे अपने माता पिता के अलावा कोई परिवार नहीं है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। बिसाइड्स मतलब अलावा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होम मिनिस्टर और जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, बिसाइड्स यूपी स्टेट, मतलब बिसाइड्स यूपी स्टेट इनके अलावा जो यूपी स्टेट है, हुज चीफ मिनिस्टर हैड, जो हुज चीफ मिनिस्टर
हैड, देखिए हुज चीफ मिनिस्टर हैड गिवन, देखिए हैड के बाद कभी भी हैज़ के बाद कभी भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है तो ये पे देखिए ग्रामर का रूल जो है यहाँ पे फॉलो हो गया, ये सही है। उसके बाद देखिए ये तो सही होगा, लेकिन अगर कभी आपको यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्म दे दिया होता, गिव दिया होता तो ये रॉन्ग होता है, यहाँ पे गिवन है तो ये सही है। उसके बाद हुज चीफ मिनिस्टर हैड गिवन द कोर्ट given a court written undertaking that he would not permit, ठीक है, he would not permit the status quo at the site to be altered, ठीक है, साइड टू बी अल्टर्ड। देखिए ये इस वर्ड का तो कुछ मीनिंग नहीं जुड़ रहा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमें क्या दिया गया है, उसको देखते सेंटेंस को। इफ़ वी एज्यूम, अगर हमने एज्यूम किया सच एन अपहीवल, देखिए यहाँ पे अपहीवल का मीनिंग देखना है। अपहीवल का मीनिंग क्या होता है, देखिए अपन देखते हैं अपहीवल का मीनिंग क्या होता है। अपहीवल मतलब होता है उथल पुथल करना, ठीक है, जैसे कि दंगे के कारण उथल पुथल मच गई, ठीक है, दंगे के कारण क्या होगी, उथल पुथल मच गई। द रिवॉट कॉस्ट अनहीवल, ठीक है, रिवॉट ने क्या किया, जो कि दंगा हुआ उसके कारण क्या हो गई, अपहीवल हो गया, अपहीवल, ठीक है। अपहीवल मतलब क्या होता है, अपहीवल मतलब उथल पुथल, कहाँ पे है, अपहीवल, ठीक है, इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको, उथल पुथल, ठीक है। वांट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ द November 9 जजमेंट, देन द पार्टीज हुज पोजीशन वाज नॉट upheld by, ठीक है, upheld by the Supreme Court can at best decide to go for a review of move a curative petition। देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मीनिंग हमें पता होना चाहिए क्या है। देखिए क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए हम एक मिनट देखिए क्यूरेटिव का मतलब होता है कि इलाज करने वाला, ठीक है। क्यूरेटिव कौन होता है, इलाज करने वाला, दवाओं में इलाज करने का प्रभाव है, ठीक है। मेडिसिन्स हैव क्यूरेटिव इफेक्ट, मेडिसिन्स हैव अ क्यूरेटिव इफेक्ट, देखिए जो दवाएं हैं उनमें इलाज करने का प्रभाव है। देखिए क्यूरेटिव मतलब प्रभाव, मतलब बचने का प्रभाव, मतलब उससे क्या इलाज हो जाएगा अपना, ऐसा उसका क्यूरेटिव मतलब होना, उसमें क्वालिटी होना। उसके बाद देखिए पेटिशन विच गिवन, जो कि दिया गया है, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इजंट लाइक टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। नेवरथलेस देखिए नेवरथलेस का मीनिंग देखते हैं अपन क्या होता है। नेवरथलेस का मीनिंग हमें देखना है। लेकिन नेवरथलेस का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। नेवरथलेस मतलब क्या होता है, फिर भी, जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं अपन, फिर भी उसने पूरी कोशिश की, फिर भी नेवरथलेस मतलब पूरी कोशिश की, फिर भी उसने पूरी कोशिश की। यहाँ पे क्या होगा, फिर भी फॉर द सेक ऑफ, देखिए ये एक फ्रेज है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एक फ्रेज है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, फिर भी उसने क्या किया, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, शायद ऐसा कुछ मीनिंग हो रहा है इसका, आप देख लीजिएगा। सम में डीम दिस ऑप्शन और नेसेसिटी, ठीक है। सम में डीम मतलब क्यों क्या करते हैं, डीम मैंने आपको बताया था इसके पहले, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ जजमेंट, ठीक है, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट इज़ दैट, ये है कि द टैलीज 100, देखिए 100 जो है वो टैलीज हुए हैं, एंड 10% विद व्यू, अगर व्यू जो है वो 10% हो गए। एम्बिशन ऑफ द एंटी बाबरी मस्जिद, जो एंटी बाबरी मस्जिद है उसका जो एम्बिशन है, एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन एट दैट एग्जैक्ट स्पॉट कैंपेन अंडरटेकन बाय RSS BJP एंड देयर कोहोर्ट, देखिए कोहोर्ट मतलब क्या होता है, साथी होते हैं, ठीक है, साथी को बोलेंगे हम यहाँ पे कोहोर्ट। देखिए एक्साइटेड मॉब मतलब क्या होता है, जो मतलब गद्दी झुंड, ठीक है, उसको बोलेंगे मॉब वायलेंस टू गेन द देयर पर्पज। दिस लॉट आर नाउ प्लीज एंड प्रीच ग्रेसियस, ठीक है, ग्रेसियस एक्सेप्टेंस ऑफ जजमेंट। देखिए ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो चुका है। अभी थर्ड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वो सॉल्व करके देखेंगे अपन। देखिए द जजमेंट वेयर एडजुकेटिंग, ठीक है, द जज वेयर एडजुकेटिंग the title dispute based on laws that were brought into being centuries alter religious structure। श्राइन, देखिए श्राइन का मीनिंग हमें देखना है। श्राइन का मीनिंग क्या होता है,
देखिए श्राइन का मीनिंग बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, इसको देख लेते। देखिए वो क्या भी हमें साथ साथ अच्छी करनी है। श्राइन का मतलब होता है पवित्र स्थान, ठीक है, पवित्र स्थान में एक मूर्ति है श्राइन, ठीक है, देयर इज़ अ श्राइन। तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ स्टेचू इन द श्राइन। श्राइन मतलब पवित्र स्थान, ठीक है, पवित्र स्थान को बोलते हैं श्राइन, ठीक है। श्राइन का मीनिंग पता चल गया आपको। देख नेक्स्ट कहाँ पर है, कौन सा चल रहा था सेंटेंस, देखिए कंट्रोल इंस्टेड ऑफ बीइंग हम्बल अबाउट दिस, इंस्टेड ऑफ बीइंग हम्बल अबाउट दिस, इसके मामले में हम्बल रहने के बजाय, ठीक है, हम्बल जो है इसके मामले में हम्बल रहने के बजाय, मतलब हम्बल मतलब विनम्र, ठीक है, विनम्र रहने के बजाय, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग हम्बल अबाउट दिस, इसके मामले में विनम्र रहने के बजाय क्या, एंड कॉन्सेडिंग दैट द इवेंचुअरी, ठीक है, कॉन्सेडिंग। देखिए कॉन्सेडिंग का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं अभी अपन यहाँ पे, कॉन्सेडिंग, ठीक है, कॉन्सेडिंग। तो देखिए कॉन्सेडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कॉन्सेडिंग होता है हार मानना, ठीक है, कॉन्सेडिंग हार मानना। तो देखिए हार मानने के बजाय दैट द इविडेंटरी वैल्यू जो है, इविडेंटरी का मतलब देखते हैं अभी, इविडेंटरी का मतलब क्या होता है। देखिए इविडेंटरी का मतलब होता है सबूत के आधार पर, ठीक है, सबूत के आधार पर। इविडेंटरी क्या करने हैं, ये मैंने क्या बोला, हार मानना। कॉन्सेडिंग का मतलब हार मानना, और ये तो हम्बल विनम्र रहने के बजाय और हार मानने के बजाय। इविडेंटरी सबूत के साथ क्या होना, इविडेंटरी वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वाज स्ट्रेची एट द बेस्ट, ठीक है। स्ट्रेची देखते हैं अभी यहाँ पे नया वर्ड आया हमारा, स्केची है वो। स्केची के बारे में जानना है तो हमें देखिए स्केची का मतलब क्या होता है, अधूरा, ठीक है, स्केची मतलब क्या होता है, अधूरा, ठीक है, अधूरा। एट द बेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय। उसके बाद देखिए चीफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेड बाय, ठीक है, लेड बाय का मतलब क्या होता है, लेड मतलब नेतृत्व करना, ठीक है, लेड मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई वाज ड्रू, ठीक है, उन्होंने क्या क्या ड्रॉ किया। उसके बाद फॉर्म कंक्लूजन फ्रॉम दिस डेज बिफोर द सीजेआई रिटायरमेंट, जो सीजेआई उनके रिटायरमेंट से पहले उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन फ्रॉम दिस डेज, इन डेज से जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको उन्होंने ड्रू किया, ठीक है, उन्होंने ड्रॉ किया। उसके बाद वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं अपन। वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है वो देखना है हमें। देखिए वर्ड्स का मीनिंग हमें बताना है। देखिए वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, खराब गुणवत्ता का, ठीक है, खराब गुणवत्ता का जिसे बोलेंगे वर्ड्स, इसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखिए द बेंच इनकॉर्पोरेट्स इन इट्स जजमेंट 116 पेजेस एडेंडम का मीनिंग देखते हैं अभी अपन। एडेंडम का मीनिंग क्या होता है, देखिए एडेंडम मतलब होता है जो कुछ जोड़ा गया हो, ठीक है, जो कुछ जोड़ा गया हो, जैसे कि उसने प्रार्थना में कुछ जोड़ा। देखिए एक लड़की है वो प्रार्थना कर रही है तो उसने उसकी प्रार्थना में कुछ आगे बन करके जोड़ दिया, मतलब उसने कुछ मांगा भगवान से। उसके बाद अटैच एन एडेंडम टू हर प्रेयर, वो प्रेयर कर रही थी और उसी में उसने आंखें बंद कर दी और उसने भगवान को कुछ मांगा और उसके बाद उसने और फिर से आंखें बंद की और उसमें कुछ जोड़ा, मतलब एडेंडम किया उसने, और उसमें फिर से उसने कुछ ऐड कर दिया कि मुझे ये भी चाहिए, ऐसा कुछ उसने उस टाइम बताया, कहा। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, कौन सा वाला वर्ड बताया अभी, देखिए एडेंडम के बारे में जहाँ आपको बता दिया। उसके बाद एडेंडम का, उसके बाद विच क्वाइट इरेलेवेंटली मतलब अनावश्यक, ठीक है, इरेलेवेंटली मतलब अनावश्यक। देखिए यहाँ पे इरेलेवेंटली मतलब असंबंधित रूप से भी इसे कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन, वह असंबंधित रूप से बोलता है, ठीक है, वह असंबंधित रूप से बोलता है। जैसे ही स्पीक्स इरेलेवेंटली, वो कहते हैं असंबंधित रूप से वो बोलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेमतलब का बोलता है, जैसे बोलेंगे उसका, और उसके बाद देखिए एंटोनिम बोलेंगे तो रिलेवेंटली इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम का आपको बताएं, ठीक है, सिनोनिम क्या है, इरेलेवेंटली और परपोजलेसली और इरेलेवेंटली इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इरेलेवेंटली तो देखिए अपने, उसके बाद डायलेट्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। डायलेट्स का क्या मतलब होता है, देखिए डायलेट्स का मतलब अपन देखते क्या होता है। देखिए डायलेट्स मतलब चौड़ा करना, ठीक है, डायलेट्स मतलब क्या होता है, चौड़ा करना, ठीक है, मंद प्रकाश पुतली को चौड़ा करता है, ठीक है। जैसे अगर डार्क एरिया में अगर आप जाते हो तो आपकी आंखों की पुतलियाँ देखना वो कैसी बड़ी हो जाती है। अगर आप डिम लाइट में जाते हो तो आपकी पुतलियाँ जो है, आपकी पुतलियाँ वो डायलेट्स हो जाती है। डायलेट मतलब
डायलेट मतलब क्या होता है, बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ठीक है। द डीम लाइट डायलेट्स द व्हाट प्यूपिल। उसके बाद देखिए अपन यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं डायलेट्स ऑन क्वेश्चन ऑन द फेथ एंड बिलीफ हिंदूज अबाउट अयोध्या बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है। उसके बाद दिस दस रेज सस्पिशियस, ठीक है। सस्पिशियस मतलब क्या होता है वो देखना है अपने को। देखिए सस्पिशियस का मतलब होता है शक, ठीक है। सस्पिशियस मतलब क्या होता है, शक। उसे कुछ शक थे, उस शी हैड उसे शक थे, उसे शी हैड सर्टन सस्पिशियंस, ठीक है। सस्पिशियंस, ठीक है। यहाँ पे सस्पिशियंस क्या हो गया, शक। ऑन अ कॉमन सेंस बेसिस, ठीक है। कॉमन सेंस बेसिस पर उसके कहते हैं शक थे। उसके देखिए देयर आर अदर अनआंसर्ड क्वेश्चन, वहाँ पर कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन के आंसर थे, ठीक है। देयर आर अदर अनआंसर्ड क्वेश्चन थे। व्हेन द जजमेंट सीक्स टू एस्टेब्लिश दैट द एग्जैक्ट स्पॉट, ठीक है, एग्जैक्ट स्पॉट। उसके बाद देखते हैं और क्या दिया गया इसमें, थर्ड पैसेज में नीचे दिया गया है लॉर्ड, ठीक है, ऑफ लॉर्ड राम बर्थलेस, ठीक है। बर्थलेस, ठीक है। लेस का मतलब देखते हैं अभी अपन क्या होता है। देखिए लेस का मतलब होता है, देखिए लेस LAY का मीनिंग हमें देखना है क्या होता है। ले मतलब क्या होता है, लेटना, ठीक है। लेटना होता है ले मतलब अंडर द कम्स ऑफ, देखिए ले का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर उसने बिस्तर पर लेटने का फैसला किया, शी डिसाइडेड टू ले ऑन द बेड, ठीक है। उसने बिस्तर पर लेटने का फैसला उसने किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेटना होता है ले मतलब। उसके बाद अंडर द डोम्स मतलब क्या होता है, डोम्स का मतलब देखते हैं अपन क्या होता है। देखिए डोम्स मतलब होता है, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। डोम्स का मतलब होता है गुंबद, ठीक है। मस्जिद में कई गुंबद है, ठीक है। मस्जिद में क्या होते हैं, गुंबद होते हैं, ठीक है। द मॉस्क्यू हैज़ सेवरल डोम्स, ठीक है। मॉस्क्यू में क्या होते हैं, गुंबद होते हैं, ठीक है। बाबरी मस्जिद, ठीक है, डिमोलिश। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऑफ द डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद। देखिए डिमोलिश्ड मतलब क्या करना, डिमोलिश का मतलब देखते भी यहाँ पे डिमोलिश वर्ड आया है, इसके बारे में हमें जानकारी देखनी है। तो देखिए डिमोलिश मतलब क्या होता है, डिमोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, नष्ट करना, नाश करना, बर्बाद करना, तबाह करना, ध्वस्त करना जैसे बोलेंगे, ये सभी इसके वर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके सिनोनिम की बात करें तो ट्रैश करना, ठीक है, ट्रैश, ठीक है। और इसके एंटोनिम की बात करें तो रिस्टोर, रिपेयर करना, रिबिल्ड करना, प्रोड्यूस करना और स्ट्रेंथन करना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या देखना है यहाँ पे, डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद। उसके बाद इंटरेस्टिंगली क्या, द वाल्मीकि रामायण डज नॉट ले डाउन, तो वाल्मीकि नारायण जो है डज नॉट ले डाउन, वो नहीं लेटना एंड एग्जैक्ट स्पॉट। उसके बाद इवन द शैकी, देखिए शैकी मतलब क्या होता है वो देखना है अपने को। देखिए शैकी का मतलब होता है अस्थिर, ठीक है। शैकी मतलब क्या होता है, अस्थिर। वह अस्थिर मंच पर खड़ा है, ठीक है, अस्थिर मंच पर खड़ा है। देखिए जैसे कोई सर्कस वाला है, तो वो सपोज कीजिए वो रस्सी पर खड़ा है, वो करता है रस्सी पर क्या है, खड़ा है, वो रस्सी पर चल रहा है, तो वो मतलब कहाँ पर खड़ा है, वह अस्थिर मंच पर खड़ा है, और अस्थिर मंच पर वो खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग ऑन अ शैकी प्लेटफॉर्म, अस्थिर मंच पर खड़ा, तो अस्थिर इसका मतलब होता है क्या, काय का, शैकी का मतलब। उसके बाद देखिए हम इवन द शैकी ASI फाइंडिंग्स टू डू नॉट सजेस्ट दैट टेम्पल वॉज डिमोलिश्ड, जो टेम्पल है वो डिमोलिश मतलब ध्वस्त किया गया था, बाय दोज हु बिल्ट द मॉस्क्यू दैट वाज बाबर नेम, ठीक है, जिसका नाम क्या था, बाबर था, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो रीडिंग कंप्रेशन है उसको देख लिया है। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं, अभी उनके क्वेश्चन के आंसर्स क्या निकलेंगे उसको देखते हैं। वेट कीजिए 1 मिनट। चलिए हम अभी ये देखते हैं इसके आंसर्स क्या आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चूज द ऑप्शन विच इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड इन द क्वेश्चन एज मेंशन इन द पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हमें पहला वर्ड दिया गया टेंजल्ट का क्या बताना है अपने को, सिमिलर वर्ड। तो देखिए यहाँ पे सिमिलर वर्ड क्या होगा, सिमिलर वर्ड इसका क्या है, क्लटर, ठीक है। क्लटर जो है एक अच्छा सिनोनिम है इसका। उसके बाद देखिए पोर्टफोलियो मीन्स, यहाँ पे देखिए हम मीनिंग देखते हैं पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, डॉजियर, ठीक है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, डॉजियर। तो देखिए पोर्टफोलियो का मीनिंग हम हिंदी में बता देता हूँ आपको, संविभाग, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है, संविभाग, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, संविभाग, निवेश सूची जिसे बोलेंगे, खुले पत्र, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन,
पोर्टफोलियो, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट वर्ड क्या था, क्लटर का मीनिंग देखते, क्लटर इसका आंसर हो रहा है, ठीक है। क्लटर का मतलब क्या होता है देखते हैं अपन, अस्त व्यस्त, ठीक है। अस्त व्यस्त, मेज पर अस्त व्यस्त सामान जो है वो गिरा हुआ है। द क्लटर ऑन द टेबल, टेबल पर क्या अस्त व्यस्त सामान गिरा हुआ है। तो देखिए टेंजल, टेंजल का मतलब भी क्या होता है, टेंजल का मतलब देखते हैं अपन, टेंजल कहाँ पर है, देखिए टेंजल का मतलब भी वही होता है, अस्त व्यस्त, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो क्या था हमारा वर्ड, अनरेवल, ठीक है। अनरेवल का मतलब देखते हैं अभी क्या होता है, देखिए यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब देखिए सुलझाना होता है। अनरेवल का मतलब क्या होता है, सुलझाना, जाल को सुलझाए, ठीक है, जाल को सुलझाए, ठीक है। तो क्या होगा, अनरेवल द नेट, ये क्या होगा, सुलझाना, अनरेवल मतलब सुलझाना हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारा, अनट्वाइन, ठीक है। अनट्वाइन, अनट्वाइन मतलब क्या होता है, खोल देना। जैसे अपने कोई रस्सी उसको बांधा था, उसको आपने खोल दिया। जैसे तार है, तार को बांधा हुआ था एकदम, वो बिखरा हुआ था, मतलब क्या हुआ, वो एक में फंसा हुआ था, तो उसको देखिए आपने खोल दिया। वो तार को खोलने की कोशिश कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं। शी इज़ ट्राइंग टू अनट्वाइन द वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबके मीनिंग आपको बता दिए, ठीक है, चारों के। और इसका आंसर क्या आया, क्लटर। क्लटर का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त। और टेंजल का मीनिंग मतलब क्या होता है, ये भी मतलब किस कैसा होता है, एक में फंसा हुआ है, जैसे बोलेंगे, इसका मतलब होता है टेंगल। उसके बाद देखिए सेकंड वाला सवाल है हमारा। सेकंड वाला सवाल देखिए उसमें क्या दिया गया है अपने को देखिए, चूज द ऑप्शन विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड एज मेंशन इन द पैराग्राफ, जो कि अपहोल्डिंग, ठीक है। अपहोल्डिंग का मीनिंग पहले आपको मैंने बताया था क्या होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर क्या आने वाला है, पहला वाला क्या है, बैकिंग, ठीक है। बैकिंग का मतलब यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो हम एक एक के मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो किसका मीनिंग देखना है अपने को, बैकिंग। बैकिंग मतलब क्या होता है उसको देखते हैं अपन। देखिए बैकिंग मतलब होता है समर्थन, ठीक है। बैकिंग मतलब समर्थन करना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी मतलब अपहोल्डिंग का मीनिंग ही होता है, ये सिनोनिम हो जाता है। यह टीम का समर्थन है, ठीक है, वह क्या है, सिम टीम का समर्थन है। दिस इज़ अ बैकिंग ऑफ टीम, ठीक है। दिस इज़ अ बैकिंग ऑफ टीम मतलब समर्थन। उसके बाद देखिए कौन सा वर्ड है हमारा, नेक्स्ट है और हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या दिएगा, एग्जर क्या होता है, एक्सटर्मिनेशन, ठीक है। एक्सटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है वो देखना है अपने को। एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है, देखिए एक्सटर्मिनेशन मतलब होता है हत्या, ठीक है, जानवरों की हत्या। जैसी एग्जाम्पल सेंटेंस, द एक्सटर्मिनेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एक्सटर्मिनेशन ऑफ एनिमल्स, तो क्या होता है, हत्या होता है इसका मतलब। एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है हत्या, मीन्स क्वेंचिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी वाला देखिए इसका मतलब क्या होता है, सी वाला क्या है, कंटेम्प्टस समथिंग कुछ है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कंटेम्प्टस का मीनिंग क्या होता है, तिरस्कार पूर्वक ढंग से, ठीक है। कंटेम्प्टस, ठीक है। कंटेम्प्टस का मतलब होता है कर तिरस्कार पूर्वक, ठीक है। उसके बाद देखिए एबोलिशन, एबोलिशन का मतलब देखते हैं अपन, एबोलिशन, ठीक है। एबोलिशन का मतलब होता है समाप्ति, ठीक है। जैसे कि रिश्वतखोरी की समाप्ति आवश्यक है, ठीक है। रिश्वतखोरी की समाप्ति क्या है, आवश्यक है। एबोलिशन ऑफ ब्राइबरी, ब्राइबरी का होता है, ब्राइबरी मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक नया वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, ब्राइबरी। तो ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वतखोरी, ठीक है। इज़ नेसेसरी, एबोलिशन ऑफ ब्राइबरी मतलब रिश्वतखोरी की समाप्ति करना आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे बना दिया, ब्राइबरी मतलब रिश्वतखोरी, ठीक है। पुलिस लोग जो है वो जो ज़्यादा ही ब्राइबरी करते हैं, मतलब ज़्यादा ही रिश्वत लेते हैं, जैसे ये दूसरा भी वर्ड आपको इसमें कवर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विच ऑफ द रिप्रेजेंट द, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। देखिए यहाँ पे टाइटल जो है इसका क्या हो सकता है, ये जो पैराग्राफ है इसका टाइटल क्या हो सकता है। इसको देखिए आप डिटेल में पढ़ना, मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि मैं सिर्फ वीडियोस बना रहा हूँ जो कि आंसर्स जो है वो निकल जाए, ठीक है। क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत ही वीक है, उसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे none of the other given choice जैसे बी, सी और ए आर suitable as per the passage. ऑप्शन डी represent the appropriate title for the given article. तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी जो है वो आंसर है। क्या है, देखिए अयोध्या रूलिंग मेनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, अयोध्या रूलिंग मेनी क्वेश्चंस जो है अनआंसर्ड है, बहुत से क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड है। तो इसका वाला ये टाइटल हो सकता है, इस पैसेज का जो है टाइटल ये हो सकता है। आप पढ़ के देख लीजिएगा, यही बन जाएगा शायद से। देखिए नेक्स्ट देखिए अपन
क्या दिया गया है, ऑपोजिट बताना है हमें, अपहेवल। अपहेवल का ऑपोजिट बताना है अपने को। देखिए अपहेवल का हमें ऑपोजिट बताना है। चौथा क्वेश्चन हमारा चल रहा है। देखिए सबसे पहले हमें इसका आंसर कौन आएगा, डी वाला इसका जो आंसर है वो आने वाला है। डी वाला अपने को वाक्य क्या दिया गया है, देखिए कमोशन। पहले देख लेते हैं कमोशन का मीनिंग क्या होता है, एक एक का मीनिंग पहले जान लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, कमोशन का मतलब होता है शोरगुल की स्थिति। देखें तो देखिए शोरगुल कहाँ पर होता है, जैसे कि कहीं संगीत का समारोह है तो वहाँ पर देखिए शोरगुल होने वाला है, शोरगुल की स्थिति। जैसे द कंसर्ट इज इन फुल कमोशन। कमोशन मतलब शोरगुल में है, शोरगुल की स्थिति जिसे बोलेंगे कमोशन। उसके बाद देखिए टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मीनिंग हमें देखना है। देखिए टर्बुलेंस का मतलब होता है, टर्बुलेंस का मतलब होता है अस्थिर हवा या पानी। ठीक है, अस्थिर हवा या पानी। विमान अस्थिर हवा के कारण हिल रहा था। ठीक है, अस्थिर हवा के कारण विमान क्या कर रहा था, हिल रहा था। द प्लेन वॉज शेकिंग ड्यू टू टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब अस्थिर हवा या पानी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टर्बुलेंस हो गया। टर्बुलेंस के बाद में हमें क्या है, कन्वुल्सन। कन्वुल्सन सी वाला क्या मीनिंग दिया है, कन्वुल्सन। कन्वुल्सन मतलब क्या होता है, ऐंठन, उसके पैर में ऐंठन। ठीक है, उसके पैर में ऐंठन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसके पैर में ऐंठन। तो देखिए उसके पैर में क्या है, ऐंठन है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, उसके पैर में ऐंठन बोल दिया मैंने। तो ये देखिए इसका मतलब भी बता दिया, किसका किसका मीनिंग मैंने बताया अभी आपको, कन्वोल्शन का। कन्वोल्शन का मीनिंग बताया, इसका मतलब क्या होता है, ऐंठन। देखिए अभी हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं, वर्ड्स इधर रखे हुए। ये देखिए टर्बुलेंस क्या बताया मैंने आपको, कन्वोल्शन का बताया। और आपको मैंने कौन सा बताया, हार्मनी। तो देखिए हार्मनी, अभी हार्मनी का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। ये अपना आंसर आना है यहाँ पे। ये हार्मनी जो उसका विरुद्धार्थी शब्द है किसका, जो शब्द दिया है उसका। देखिए तालमेल, हार्मनी मतलब क्या होता है, तालमेल। उनमें तालमेल अच्छा था, दे हैड अ गुड हार्मनी। उनमें तालमेल क्या था, अच्छा था। तो डी में जो क्वेश्चन था वो क्या था, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था यहाँ पे, सबसे नीचे गया लगता। देखिए देखिए अपहीवल। अपहीवल का मतलब भी क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, किसका, जो हार्मनी है उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ये वाला आंसर इसका निकल के आ जाएगा, हार्मनी। हार्मनी इसका आंसर होगा। देख लीजिए आप भी कंपेयर करके आंसर क्या आता है। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला देखिए क्या दिया गया है, चूज द ऑप्शन विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट निकालना है हमें यहाँ पे, किसका, क्यूरेटिव का। क्यूरेटिव का हमें ऑपोजिट निकालना है। तो देखिए इसके हमें रिमेडियल का अर्थ पता होना आवश्यक है, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। देखिए रिमेडियल का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं अपन, उपचारात्मक। रिमेडियल मतलब क्या होता है, उपचारात्मक। तो विद्यालय में उपचारात्मक कक्षा, और रिमेडियल क्लास इन द स्कूल। ठीक है, रिमेडियल मतलब उपचारात्मक। उसके बाद देखिए बी वाला क्या है, थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक, ठीक है, थेराप्यूटिक का मीनिंग देखते हैं अपन। देखिए थेराप्यूटिक का मतलब होता है उपचारात्मक। इसका भी क्या हुआ, उपचारात्मक, एक उपचारात्मक मालिश, और थेराप्यूटिक मसाज। ठीक है, ये भी हो गया उपचारात्मक। ये दोनों के मीनिंग सेम सेम हो गए, अपने को ऑपोजिट निकालना है। सैनिटिव। सैनिटिव का मीनिंग देखते हैं अभी अपन। सैनिटिव का मतलब क्या होता है वो उसको जानते हैं। देखिए सैनिटिव का मतलब क्या होता है, ये भी उपचारात्मक होता है। ध्यान में उपचारात्मक गुण होते हैं। मेडिटेशन हैज़ व्हाट, मेडिटेशन हैज़ सैनिटिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद देखते हैं हम चौथा वर्ड। अभी ये तो आंसर होना ही चाहिए, बेनफुल। ठीक है, बेनफुल मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, उससे ये अलग लग रहा है अपने को, तो ये वाला आंसर हमारा निकल के आ गया, इसका ऑपोजिट हो गया बेनफुल। ठीक है, बेनफुल इसका, सिगरेट एक नुकसान पहुंचाने वाली आदत है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए अभी छठवां सवाल। देखिए ये कौन सा चल रहा था अपना, पाँचवा हो गया। छठवा वाला सवाल देखते हैं, चूज द ऑप्शन विच इज मोस्ट अपोजिट टू द वर्ड इन द क्वेश्चन एज मेंशन इन द पैराग्राफ। ग्रेशियस। ठीक है, हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है किसका, ग्रेशियस का। ठीक है, ग्रेशियस का अपोजिट हमें बताना है। देखिए पहले देखिए एट्रोसियस, हमें पहला वर्ड दिया गया है। एट्रोसियस का क्या मीनिंग होता है, देखिए एट्रोसियस का मतलब क्या होता है, भयानक। ठीक है, भयानक इसका मीनिंग होता है किसका, एट्रोसियस का। एक भयानक कृत्य और एक भयानक एक्ट, एट्रोसियस एक्ट। ठीक है, भयानक। उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे सेकंड हमें क्या दिया गया है, सेकंड कौन सा वर्ड दिया गया है, अफेबल। अफेबल, ठीक है, बराबर है अफेबल। अफेबल का मतलब क्या होता है, मिलनसार, उसका उनका मिलनसार स्वभाव, देयर अफेबल नेचर। ठीक है, मिलनसार, जी के मित्रतापूर्ण बोलेंगे। उसके बाद सिनोनिम क्या होता है, पोलाइट। ठीक है, पोलाइट बोलेंगे, मतलब एमिएबल। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद देखते हैं
यहाँ पे एफेबल का मीनिंग मैंने आपको बताया। उसके बाद सी वाले में क्या है, सी वाले में कौन सा वर्ड है, कर्टियस का मतलब क्या होता है, वो विनम्र व्यक्ति, ठीक है, विनम्र व्यक्ति। कर्टियस मतलब विनम्र व्यक्ति, विनम्र, ठीक है, कर्टियस मतलब विनम्र, जैसे वह विनम्र व्यक्ति है, ही इज़ अ कर्टियस पर्सन, वो क्या है, एक कर्टियस पर्सन है, ठीक है। तो ये कर्टियस का मीनिंग मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए एमिएबल, ठीक है, एमिएबल, ठीक है, एमिएबल का मीनिंग देखते हैं अपन क्या है। देखिए एमिएबल का मीनिंग क्या है, ये देखिए एमिएबल का मीनिंग होता है सुशील, ठीक है, सुशील लड़की, अच्छी लड़की, एमिएबल गर्ल, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल के आया अपना वाला, आंसर को तो डिस्कस ही नहीं किया, इसका आंसर जो है वो क्या होगा अपना, आंसर जो है वो ए है, ठीक है। आंसर क्या है, एट्रोसियस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, एट्रोसियस का मीनिंग आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, देखिए भयानक होता है, ठीक है। तो उसका जो अपोजिट है, उसका अपोजिट क्या है, ग्रेशियस, ठीक है, ग्रेशियस इसका अपोजिट है, मतलब भयानक है तो ये अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा दृश्य। उसके बाद देखिए सातवां सवाल देखते हैं अपन, इसके आंसर निकालते हैं। देखिए सातवां सवाल क्या दिया गया उसको देखते हैं अपन। देखिए सातवां सवाल जो है आंसर सी है यहाँ पे। देखिए सी वाला अपना आंसर यहाँ पे रहने वाला है, क्या है सी वाला, देखिए रंजन गोगोई इसमें आंसर में आने वाला है। एज पर द पैसेज के ऊपर से विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस हैव बीन मेंशनड हियर, कौन सा जज यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप ध्यान से इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको रंजन गोगोई का ही नाम यहाँ पे देखेगा, आपको DN पटेल का नाम नहीं दिखने वाला है पैसेज में, आपको DY चंद्रचूड़ का भी नाम नहीं मिलने वाला है, और आपको SA बोबडे का भी नाम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा नाम किनका, रंजन गोगोई जी का, ठीक है। हमने पढ़े थे शायद, इसको देख लीजिएगा आप, पैसेज पढ़ते समय इनका नाम है या नहीं वो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आठवां सवाल पे बढ़ते हैं। आठवें सवाल का आंसर क्या निकालेंगे अपन, देखिए इसमें क्या करना है, करेक्ट, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एज पर द पैसेज के अनुसार कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ऐसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें आठवें का आंसर क्या आएगा, देखिए आठवें का आंसर जो है वो अभी आप पर डिसाइड करता हूँ मैं, आप इसका आंसर बताएंगे क्या है। तो मैं 9वें सवाल पे पढ़ता हूँ। देखिए 9वां सवाल देखते हैं अपन। देखिए उसका आंसर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को उसका आंसर आ नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे 9वां वाला आंसर नौवा वाला है ना, नौवा वाला और नौवा, हाँ। देखिए आठवें वाले का क्या होता है अपना, आठवें वाले का आंसर देखिए मैं बता देता हूँ। आठवें वाले का जो आंसर है अपन ने जो कौन सा किए थे, देखिए आठवें वाले का आंसर क्या आने वाला है उसको देखिए, आठवें वाले का सी ऑप्शन जो है वो आंसर में आने वाला है, ठीक है, सी ऑप्शन है आंसर में आने वाला है। क्योंकि देखिए 3 वाला जो है वो इनकरेक्ट है, क्यों है, देर आर अदर अनआंसर्ड क्वेश्चंस, वहाँ पर कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। व्हेन द जजमेंट सीक्स टू एस्टेब्लिश दैट द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ लॉर्ड राम बर्थ ले अंडर द डोम्स ऑफ डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको आप खुद से समझने का प्रयास कीजिए कैसे आया। उसके बाद देखते हैं 9वां वाला। देखिए 9वां वाला सवाल देखते हैं, 9वें का आंसर क्या आएगा। देखिए 9वां वाला का आंसर देखते हैं अभी क्या आता है। देखिए यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक देखते हैं। अपन ने यहाँ पे बहुत से सवाल जो है वो देख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, रुकिए कौन सा वाला, 9वां सवाल देख लेते हैं ना। कितने बचे देखते हैं अभी, 10-12 सवाल, 11-12 तक शायद चल देंगे। तो देखिए इसके आंसर देख लेते हैं अपन। 9वें का जो है ए आंसर आने वाला है ओनली 1। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, एज पर द पैराग्राफ के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसिडेंट ऑफ वायलेंस ऑफ द ऑथर टॉक्स अबाउट। तो देखिए इंसिडेंट ऑफ वायलेंस द ऑथर टॉक अबाउट, ऑथर ने किसके बारे में, किस इंसिडेंट्स के बारे में, वायलेंस के बारे में यहाँ पर बताया। तो देखिए 6 दिसंबर में जो हुआ था 1992 में, इसकी चर्चा उन्होंने की है। देख लीजिएगा आप, 6 दिसंबर आपको दिखेगा पूरे पैराग्राफ में, ये वाला सिर्फ ओनली 1 आंसर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। 10वां वाला देखते हैं अभी। 10वें वाले का आंसर क्या आएगा, देखिए 10वें वाले का आंसर जो ए आने वाला है, ठीक है, ए आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटोनिम ऑफ एडेंडम, ठीक है। मैंने एडेंडम का मीनिंग आपको क्या बताया था, एडेंडम का मीनिंग आपको समथिंग कुछ, एडेंडम का मीनिंग क्या होता है, देखिए मैं भूल गया। उसके एडेंडम का जो है ये एडेंडम का सिनोनिम नहीं बनेगा, बोलते डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटोनिम ऑफ एडेंडम, एडेंडम का एंटोनिम नहीं होगा ऐसा, कौन सा, पहला सप्लीमेंट। देखिए सब्सट्रैक्शन इसका एंटोनिम होगा किसका, एडेंडम का। और इसका अवुल्सन जो है ये भी एंटोनिम होगा
और ओमिशन, ओमिशन भी इसका एंटोनिम होगा। लेकिन ये जो है सप्लीमेंट इसका एंटोनिम नहीं बन पाएगा, किसका, एडेंडम का, ठीक है, एडेंडम का ये बन नहीं पाएगा। तो ये कौन सा 10वां सवाल था हमारा, बराबर है। तो देखिए एडेंडम, तो देखिए सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। सिंस इट रिफर्स टू अ समथिंग टू बी एडेड, सप्लीमेंट मतलब जो कि एक्स्ट्रा में ऐड किया जाता है सप्लीमेंट्री में। उसके बाद देखते हैं एन अपेंडिक्स और एडिशन, ठीक है, एडिशन करना इसका मतलब होता है सप्लीमेंट। उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट क्या दिया गया हमें यहाँ पे, फिर यहाँ तक हमारे हो चुके हैं, कितने सवाल हो गए अपने, 10 सवाल। तो देखिए यहीं पर इस वीडियो को रखते हैं, अगला जो सेशन है उसमें हम दूसरा वाला कुछ चीज़ करेंगे, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पहले तो जो पैसेज है उसको पढ़िए, उसको समझिए, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने आपको आंसर जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताया और अच्छे से बताया है कि कहाँ से कौन सा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये रीडिंग कंप्रेशन का जो पैसेज है, रीडिंग कंप्रेशन अभी आपको बहुत इजी पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। सिर्फ पैसेज जो है वो आप अपनी लैंग्वेज में देखिए, अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए, उससे रिलेटेड आंसर जो वो निकालेंगे, तो वो निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको आंसर्स निकाल के दे दूँगा। एंटोनिम सिनोनिम सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये तो सब मैंने अभी आपको बता ही दिया, ऐसे ही वीडियो आपको आगे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स।